चल बे, तेरे पास जो भी है वो सब कुछ हमें दे दे, नहीं तो मैं तुझे टपका डालेगा, समझा क्या? भोपी भाई मुझे छोड़ दो, मेरे पास कुछ भी नहीं है, मुझे जाने दो। यहाँ से 50-50 मील दूर जब भोपी भाई किसी व्यक्ति को उठते हैं ना, तो उसके मुंह से सिर्फ एक ही आवाज आती है, मुझे छोड़ दो। बिल्कुल सही बोला रे तूने बंटा। जरा इस व्यक्ति को समझा कि जो मुझे पैसे नहीं देता है ना, उसका अपन क्या करता है। ए चले, चुपचाप तेरे पास जो कुछ भी है ना वो सब इस झोली में डाल दे रे, नहीं तो गुरु का दिमाग सटका ना तो तेरी खैर नहीं, समझा क्या? देखो मेरे पास सिर्फ केवल 1 रुपए का सिक्का है, तुम ये भी ले लो और मुझे जाने दो। फिर वो व्यक्ति बंटा की झोली में 1 रुपए का सिक्का डालकर वहाँ से भाग जाता है। अरे गुरु, ये तो हमसे भी ज्यादा भिखारी निकला। भगवान के नाम पे कुछ दे दे बाबा, भगवान तुझे जल्दी ही करोड़पति बनाए। ये देख बंटा, भिखारी का नाम लिया और भिखारी हाजिर है। अबे भिखारी, यहाँ से चलता बने, हमारे पास तुझे देने के लिए कुछ भी नहीं है। कुछ तो होगा मालिक, कुछ भी दे दो, भगवान तुम्हें जल्द ही करोड़पति बनाएगा। अबे तुझे एक बात में समझ नहीं आती क्या? अबे जब बोल दिया ना कुछ नहीं हमारे पास तो कुछ नहीं है, समझा क्या? अरे बंटा, तेरी झोली में जो 1 रुपए का सिक्का पड़ा है वो इसे दे दे, नहीं तो ये हमें परेशान करके ही छोड़ेगा। ये ले, चल चल दफा हो यहाँ से, अब चल। फिर वो व्यक्ति वहाँ से चला जाता है। शाम को बंटा और भोपी एक तालाब के किनारे बैठकर बात कर रहे थे। यार बंटा, आज तो कुछ भी कमाई नहीं हुई यार हमारी। हाँ गुरु, लगता है हमको कोई दूसरा काम ढूंढना पड़ेगा। अरे लेकिन अपन लोगों को चोरी करने के अलावा और कुछ आता भी तो नहीं है रे। बंटा और भोपी आपस में बात कर ही रहे होते हैं कि तभी भोपी को तालाब में कुछ दिखता है। अरे बंटा, लगता है तालाब में कुछ है। अरे कुछ भी तो नहीं है गुरु। अब तुझे मैं कैसे दिखाऊं बे, आजू बाजू कोई पत्थर भी तो नहीं है। फिर भोपी बंटा की एक चप्पल उठाकर उस तालाब की ओर फेंकता है। अरे गुरु, ये क्या किया? मेरी चप्पल तालाब में फेंक दी। अरे मुझे ऐसा लगा कि तालाब में कुछ है बे। अरे गुरु, मैंने आपसे बोला था कि तालाब में कुछ नहीं है। अब मैं एक चप्पल का अचार थोड़ी डालूंगा, तू भी जा उसी तालाब में। गुरु, अब मैं बिना चप्पल के कैसे रहूंगा? लगता है हमारा भीख मांगने का टाइम आ गया है। तू 1 मिनट यहीं रुक, मैं 5 मिनट में आ रहा, समझा? फिर भोपी वहाँ से चला जाता है। और कुछ देर बाद भोपी एक जोड़ी चप्पल ले आता है। अरे आप कहाँ गए थे और आप ये किसकी चप्पल मार लाए? तू आम खाना रे, उठली काय को गिनता है बे? अरे गुरु, पहले आप ये बताओ कि आप ये चप्पल कहाँ से लाए, तभी मैं इनको पहनूंगा। अरे पास ही में एक पंडित जी अपनी चप्पल उतार कर मंदिर में गए थे, बस इतनी देर में मैंने वो चप्पल चुरा ली। क्या? अरे वाह गुरु, आप तो बहुत ही होशियार निकले। क्या? बंटा और भोपी आपस में बात कर ही रहे होते हैं कि तभी भोपी के दिमाग में एक आइडिया आता है। बंटा, अब लगेगी पैसे की लाइन। हम लोगों के जूते चप्पल चुरा कर उन्हें पॉलिश करके बेचेंगे और हमारी अच्छी कमाई होगी। क्या? अरे वाह गुरु, आप तो बहुत ही होशियार है। तो ठीक है, कल से हम जगह जगह जाकर लोगों के जूते चप्पल चुराएंगे क्या, और उनको चमका कर अपनी दुकान में कम दामों में बेचेंगे। क्या? अगले दिन वो दोनों एक कपड़े की दुकान के पास जाते हैं और दुकान के बाहर कई लोगों के जूते चप्पल पड़े होते हैं। तभी भोपी बंटा से कहता है, सुन बंटा, तू कुछ जूते चप्पलों को अपनी झोली में भर और उनको अपनी दुकान पर लेकर जा। ठीक है गुरु, मैं आपके बताए अनुसार ही करूंगा। अब बस आप दुकान को संभाल लो। इधर भोपी अपनी दुकान संभालता है और उधर बंटा लोगों के जूते चप्पल चोरी कर लेता है। ये लो गुरु, अपन जूते चप्पल ले आया, अब बस इसको चमकाना बाकी है। अरे मेरे जूते कहाँ गए? कल ही मैंने उनको खरीदा था, अभी तो मैंने उनको ठीक से पहना तक नहीं और वो चोरी हो गए। भोपी की दुकान उस कपड़े की दुकान के बगल में ही थी और फिर वो आवाज लगाते हुए कहता है, आओ भाई आओ, नए नए जूते चप्पल ले जाओ रे, और वो भी बड़े कम दाम में वे। आओ भाई लगता है मुझे नए जूते खरीदने पड़ेंगे, नहीं तो मैं घर भी नहीं जा पाऊंगा।
अरे भाई, मुझे एक अच्छे से जूते दिखा दो। ये देखो भैया जी, एकदम नया जूता है, आज ही आया है मार्केट में। अरे भाई, ये जूता कितने का है? भैया जी सिर्फ 250 का है। अरे वाह, इतना सस्ता। ठीक है, मुझे ये जूते पैक करके दे दो। आओ भाई आओ, नए नए जूते चप्पल ले जाओ रे। अरे वाह वाह, अगर ऐसे ही रोज ग्राहक मिल जाए तो वो दिन दूर नहीं जब बंटा और मैं अमीर हो जाएंगे। ये लो गुरु, मैं और जूते ले आया। ऐसे ही वो दोनों रोज लोगों के जूते चप्पल चुराया करते और उन्हें अपनी दुकान पर कम दामों में बेच दिया करते। एक दिन बंटा और भोपी कुएं के पास बैठे थे। सुनो सुनो सुनो, कल सरपंच जी की बेटी की शादी है और उन्होंने सभी गांव वाले को दावत के लिए बुलाया है। सुनो सुनो सुनो। बंटा, तू कुछ समझा क्या बे? हाँ गुरु, कल सरपंच के यहाँ पर दावत है, अपन तो बिल्कुल दबा कर खाना खाएंगे क्या? अरे नहीं रे भुलक्कड़, कल सरपंच की दावत में कितने सारे लोग आएंगे बे। अगर हमने वहां से जूते चप्पल चुरा लिए ना तो सोच हमको कितना मुनाफा होगा बे। अरे हाँ गुरु, ये बात तो मैंने सोची नहीं। अगले दिन सभी गांव वाले सरपंच के यहाँ दावत में चले जाते हैं। वो देख बंटा, इतने सारे जूते चप्पल, आज तो हम इन सभी को चुरा लेंगे बे। हाँ गुरु, आज तो मानो जैसे हमारी जूते चप्पलों की लॉटरी लग गई है। सभी गांव वाले घर के अंदर दावत खा रहे थे और मौके का फायदा उठाकर भोपी और बंटा उन सभी के जूते चप्पल चुरा लेते हैं। चल बंटा, अब जल्दी से इन सारे जूतों को पॉलिश कर दे रे ताकि ये नए और चमकदार लगे। ठीक है गुरु, मैं इन सभी को अभी चमका देता हूँ। सभी गांव वाले दावत खाने के बाद अपने घर जा ही रहे होते हैं कि तभी एक आदमी कहता है, अरे अरे, मेरी चप्पल कहाँ गई भाई? यहीं तो मैंने उनको उतारा था। अरे मेरी भी चप्पल गायब हो गई भाई, मैंने भी तुम्हारे बगल में ही अपने चप्पल को उतारा था। अरे हाँ भाई, हमारी भी चप्पल गायब है। और तभी वहाँ पर सरपंच आ जाता है। अरे क्या हुआ गांव वालों, तुम इतना शोर क्यों मचा रहे हो रे? अरे सरपंच जी, हम सभी की चप्पलें चोरी हो गई हैं। क्या? लेकिन ये भला कौन कर सकता है? किसकी ये मजाल जो सरपंच के घर से चप्पलें चोरी कर ले? लेकिन सरपंच जी, अब क्या करें? हम घर कैसे जाएंगे बताइए? अरे गांव वालों, अभी तो शाम हो चुकी है, तुम्हें नंगे पैर ही अपने घर जाना होगा। हम सुबह इस विषय पर चर्चा करते हैं। अरे सरपंच जी, किसी की चप्पल मिले ना मिले, लेकिन मेरी चप्पल ढूंढवा देना। इस महीने में 4 चप्पलें गुमा चुका हूँ, माँ इस बार मुझे छोड़ेगी नहीं। उस व्यक्ति की ये बात सुनकर सारे गांव वाले हंसने लगते हैं। अगले दिन सरपंच एक बैठक रखता है जिसमें सभी गांव वाले उपस्थित होते हैं। हमारे गांव में पहले कूलर चोरी हुए थे और अब चप्पल भी चोरी होने लगी। यह तो बड़ी ही गंभीर समस्या है। हाँ सरपंच जी, कल से हम सभी ने चप्पलें नहीं पहनी है और आज तो मेरे पैर में कांटा भी चुभ गया। बताइए, हमें जल्द से जल्द इस चप्पल चोर का कुछ तो करना पड़ेगा, नहीं तो हमें नंगे पैर ही रहना पड़ेगा। ये सारी बातें एक पेड़ के पीछे से बंटा सुन लेता है और जाकर भोपी को बता देता है। अरे गुरु, कल हमने सरपंच के यहाँ से जो चप्पलें चुराई थी, वो बात सारे गांव में फैल गई है। अच्छा तो ये बात है, लेकिन वो गांव वाले हमारा कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे क्या? अरे गुरु, सरपंच ने सारे गांव वालों को अब तक सतर्क कर दिया है, तो अब हमें बहुत ही सावधानी बरतनी होगी क्या? तू ठीक कहता रे बंटा, अब हमें भी चौकन्ना रहना पड़ेगा क्या? कुछ दिन बीत जाते हैं, लेकिन चप्पल चोरों का कोई अता पता नहीं चलता।
ए जी, बहुत दिन हो गए हैं, मैं अब और बिना चप्पल के नहीं रह सकती, मुझे नई चप्पल चाहिए। अरे भाग्यवान, नई चप्पल की क्या जरूरत है? सरपंच जी ने बोला है ना कि वो चोर को जल्द ही पकड़ लेंगे। आपका वो सरपंच बहुत ही निकम्मा है जो एक चोर को नहीं पकड़ सकता। मैं कुछ नहीं जानती, मुझे नई चप्पल चाहिए, नहीं तो मैं आज खाना भी नहीं बनाऊंगी। ठीक है बाबा, हम चप्पल लेने चलते हैं। फिर वो दोनों चप्पल लेने भोपी की दुकान पर पहुंचते हैं। नए नए जूते चप्पल ले जाओ रे। अरे भैया जी, हम दोनों के लिए चप्पलें दिखा दीजिए। ठीक है भैया जी, अभी दिखाता हूँ। ये देखिए, एकदम बढ़िया चप्पल है, भाभी जी के पैरों पे बहुत जचेगी। अरे वाह, इतनी सुंदर चप्पल। भैया, इन चप्पलों का कितना दाम है? भाभी जी, वैसे तो ये चप्पल 500 की है, लेकिन आपके लिए मात्र 100 रुपए। भैया जी, जल्दी से मुझे ये चप्पल दे दीजिए। कमला वो चप्पल पहन ही रही होती है कि तभी उसे उस दुकान पर बहुत ही सुंदर जूतियाँ दिखाई देती हैं। अरे, ये जूतियाँ तो बिल्कुल वैसी हैं जैसी विमला के पास थी। कहीं यही तो चप्पल चोर नहीं है जो सबके जूते चप्पल चुरा कर यहाँ बेचता है? अरे क्या हुआ भाभी जी, आप क्या सोच में पड़ गई? आपको ये चप्पल कैसी लगी? बहुत अच्छी है भैया, इन चप्पलों को पैक कर दो। फिर भोपी को पैसे देकर कमला और उसका पति चप्पल लेकर घर आ जाते हैं। ए जी, जब हम उस दुकान से चप्पल खरीद रहे थे तभी मैंने वहाँ पर एक जूतियाँ देखी जो बिल्कुल विमला की जूतियों जैसी थी। ए जी, मुझे तो ऐसा लगता है कि ये दुकानदार ही चप्पल चोर है। तुम भी ना कमला, कुछ भी कहती हो। बाजार में उस जूतियों जैसी कई जूतियाँ मिलेंगी, तो क्या सभी दुकानदार चोर हैं? ए जी, आप मानो या ना मानो, विमला की जूतियाँ उसी ने चुराई हैं, और मुझे तो लगता है हम सभी की चप्पलें भी उसी ने चुराई हैं। ठीक है कमला, अगर तुम्हें लगता है तो हम आज ही सरपंच जी के घर जाएंगे और उनसे बात करेंगे। अरे क्या हुआ ब्रजेश, यहाँ कैसे आना हुआ? फिर कमला और ब्रजेश ने सरपंच जी को दुकान की सारी बातें बताईं। अच्छा तो ये बात है, तुम कहती हो कि तुमने विमला की जूतियाँ उस दुकान पर देखी? हाँ सरपंच जी, अगर आपको विश्वास ना हो तो मैं अभी विमला को बुला कर लाती हूँ। ठीक है, तुम विमला को बुला कर ले आओ, हम सभी गांव वाले उस दुकान पर चलेंगे। फिर कमला अपनी सहेली विमला को बुला लाती है और सभी गांव वाले भोपी की दुकान पर जाने लगते हैं। अरे बंटा, ये सभी गांव वाले अपनी दुकान पर काय को आ रहे बे? अरे गुरु, मुझे लगता है कि ये सभी अपन लोगों से चप्पल खरीदने आ रहे हैं। अरे सरपंच जी, आप यहाँ पर, क्या बात है? अरे भोपी, तो तू इस दुकान को चलाता है, लेकिन तू तो चोरी किया करता था ना? सरपंच जी, मैंने चोरी का काम छोड़ दिया है, और मैं और बंटा अब इस जूते की दुकान को बड़ी ईमानदारी से चलाते हैं। क्या? लेकिन ये कमला तो कह रही थी कि तू लोगों की चप्पलें चुराता है। अरे नहीं नहीं सरपंच जी, मैं भला चोरी काय को करूंगा? झूठ मत बोलिए भैया जी, ये वो सामने नीले कलर की जूतियाँ रखी हैं, वो विमला की हैं। क्यों विमला, क्या वो नीली जूतियाँ तुम्हारी हैं? सरपंच जी, मेरे बाएं पैर की जूती पर एक काला धागा बंधा है। अगर उस जूते के बाएं पैर पर काला धागा होगा तो वो मेरी जूतियाँ ही हैं। अरे भाई गोपी, जरा उन जूतियों को इधर तो देना। अरे ये विमला तो सच कह रही है, इस जूते पर तो काला धागा बंधा है। अरे सरपंच जी, यही मेरी जूतियाँ हैं। अरे विमला भाभी, आपको कोई गलतफहमी हो गई है? अरे नहीं भाई, मुझे कोई गलतफहमी नहीं हुई, ये मेरी ही जूतियाँ हैं। अरे मर गए रे, ये गुरु ने कहाँ फंसा दिया। अब ये गांव वाले हमको छोड़ेंगे नहीं। अब जब सच सामने आ ही गया है
तो हम ये दावे के साथ कह सकते हैं कि चप्पल चोर भोपी है। भोपी, तू खुद अपना गुनाह कबूल करेगा कि मैं यहाँ पुलिस बुलाऊं? बता। सरपंच जी, मैं सब बताता हूँ। जिस दिन आपके घर दावत थी उस दिन बंटा और मैं मौका देखकर आपके घर के अंदर घुस गए। सभी लोग अंदर खाना खा रहे थे और हमने वो सारी चप्पलें चोरी कर ली बस। अरे साला चप्पल चोर है, हम तुम दोनों का नहीं छोड़ेंगे, बता रहे हैं। हाँ हाँ गांव वालों, अरे मारो इनको सालों को, मारो। सभी गांव वाले बंटा और भोपी को मारने जा ही रहे होते हैं कि तभी सरपंच कहता है, अरे रुक जाओ गांव वालों, इन दोनों को सजा देने का काम कानून का है। मैं अभी दरोगा को बुलाता हूँ। फिर सरपंच दरोगा को फोन करता है। कुछ ही देर में दरोगा वहाँ अपनी जीप से पहुँच जाता है। दरोगा, यही चप्पल चोर है, पकड़ लो इन दोनों को। अरे रघुवीर, रे हथकड़ी लगा इन दोनों को। अरे दरोगा जी, हमने बस चप्पल ही तो चुराई है। आप इन चप्पल जूतों की वजह से हमें जेल में बंद कर देंगे। अरे चल रहा है या इन सारे चप्पल जूतों से तुम दोनों का यही ढोल बजा दूं? हैं? ऐसा कहकर दरोगा बंटा और भोपी को जीप में बैठाकर थाने ले जाता है।